खबर है मिर्जापुर से। आज देर शाम जिलाधिकारी प्रियंका निरंजन एवं पुलिस अधीक्षक अभिनंदन द्वारा जिलाधिकारी सभागार में प्रेस कॉन्फ्रेंस कर जिलाधिकारी प्रियंका निरंजन ने बताया कि लोकसभा सामान्य निर्वाचन 2024 के दृष्टिगत आज से आदर्श आचार संहिता लागू हो गई है। आगामी लोकसभा चुनाव को सकुशल संपन्न कराने के लिए किसी भी प्रकार का राजनीतिक कार्यक्रम बिना अनुमति के नहीं किया जाएगा। आचार संहिता के क्रियान्वयन के लिए प्रत्येक विधानसभा में 3 FST प्रत्येक 8 घंटे के लिए जनपद में कुल 45 टीम सक्रिय कर दी गई है। जिलाधिकारी ने बताया कि जनपद के लोकसभा क्षेत्र में कुल जनसंख्या 30,69,087 लोग हैं, जिनमें कुल मतदाता 18,97,805 हैं। इनमें पुरुष मतदाता 9,94,546, महिला मतदाता 9,03,154 एवं अन्य मतदाता 105 मतदाताओं के लिए कुल 1352 पोलिंग सेंटर पर 2,143 पोलिंग स्टेशन बनाए गए हैं। पुलिस अधीक्षक अभिनंदन द्वारा बताया गया कि लोकसभा चुनाव को सकुशल संपन्न कराने के दृष्टिगत गुंडा अधिनियम में कुल 65 चालानी रिपोर्ट प्रेषित की गई है, जिनमें 89 अपराधियों को जिला बदर किया गया। इन अपराधियों में जिला बदर आदेश का उल्लंघन करने पर 2 के विरुद्ध गुंडा अधिनियम में कार्रवाई की गई है। उन्होंने बताया कि इसके साथ ही साथ जो लड़ाई झगड़ा करने वाले लोग हैं या जमीन संबंधी मामलों में कहा कि झगड़ा हो सके तो ऐसे लोगों को चिन्हित कर कार्रवाई की जा रही है। साथ ही साथ आचार संहिता लागू होने पर राजनीतिक पोस्टर बैनर को हटाया जा रहा है। पुलिस अधीक्षक ने कहा कि लोकसभा चुनाव में नशे के विरुद्ध कार्यवाही लगातार की जा रही है और नशे में लिप्त लोगों को भी किसी हाल में बख्शा नहीं जाएगा। मुख्य चुनाव आयुक्त महोदय की उद्घोषणा के साथ ही हमारे 79 लोकसभा संसदीय क्षेत्र मिर्जापुर में आदर्श आचार संहिता लागू हो गई है। यहाँ 1352 मतदान स्थलों और 2143 मतदान केंद्रों पर निर्वाचन की प्रक्रिया संपन्न होगी, जिसमें लगभग 18 लाख से अधिक मतदाता हमारे भाग लेंगे। और हमारे जनपद में विभिन्न बिंदुओं पर हमने पर्याप्त काम किया है, चाहे वह लिंगानुपात हो, चाहे हमारा EP रेशियो हो या हमारे इलेक्टोरल रोल की सुचिता का प्रश्न हो। सभी बिंदुओं पर समय समय पर सभी राजनीतिक दलों से समन्वय बनाते हुए और निर्वाचन आयोग के दिशा निर्देशों के अनुसार कार्रवाई की गई है। और इसके साथ ही हमने कानून व्यवस्था को बनाए रखने के लिए भी क्रिटिकलिटी मैपिंग, वल्नरेबिलिटी मैपिंग और सभी बूथों का निरीक्षण, सेक्टर और मजिस्ट्रेट्स के द्वारा भ्रमण और पुलिस ऑफिसर्स के द्वारा भ्रमण, सभी चीज़ें तैयार कर ली हैं। जो निर्वाचन को लेकर हमारी आवश्यकताएं हैं, कार्मिकों की आवश्यकता, उनके प्रशिक्षण की आवश्यकता, EVM की आवश्यकता और रवानगी को लेकर वाहन या अन्य जो हमारे लॉजिस्टिक्स की आवश्यकताएं हैं, सभी को लेकर कार्रवाई कर ली गई है। सभी निविदाएं भी संपन्न करा ली गई हैं। इलेक्शन मटेरियल का भी प्रोक्योरमेंट हम लोगों ने समय पर पूरा कर लिया है। इसके साथ ही डिस्ट्रिक्ट कंट्रोल सेंटर की स्थापना कर दी गई है, जो 24/7 कार्यान्वित रहेगा। और हमने जो हमारी FST की टीमें हैं, आदर्श आचार संहिता लागू होने के साथ ही प्रत्येक विधानसभा में 3 टीमें गठित करनी है जो 24/7 काम करेंगी। तो इस प्रकार से 45 टीमें भी गठित कर दी गई हैं। और SST की टीमें और जो अन्य कार्रवाइयाँ हैं, जैसे कि निर्वाचन आयोग के दिशा निर्देश हैं, वो हमारे जनपद में अधिसूचना लागू होने के साथ क्रियान्वित होंगे। हमारे लोकसभा संसदीय क्षेत्र में 7वें चरण में निर्वाचन की अधिसूचना लागू होगी और 7 मई को ये अधिसूचना लागू होगी। 1 जून को हमारा मतदान का दिन है। तो निश्चित रूप से वहाँ ग्रीष्म ऋतु में हमारे लिए काफ़ी चुनौतीपूर्ण है, लेकिन हम अपने मतदाताओं से अनुरोध करते हैं कि अपने इस लोकतंत्र के पर्व में आप लोग अपने मताधिकार का प्रयोग अवश्य करें और अपने देश के लिए गर्व का भी अनुभव करें। और इस पूरी निर्वाचन प्रक्रिया को हम लोग निष्पक्ष, शांतिपूर्ण और पारदर्शी ढंग से संपन्न कराएंगे। आज माननीय निर्वाचन आयोग ने आज अधिसूचना जारी कर दी है। तो जैसे ही ये जारी हुई है, तुरंत हम लोगों की टीमें एक्टिवेट हो गई हैं और जनपद में हर जगह पर हमारी और जो संबंधित नगर पालिका, नगर पंचायत की टीमें हैं, वो जाके जितने भी बैनर्स, होर्डिंग्स जो हैं पॉलिटिकल, उनको हटाया जा रहा है। कहीं कोई अगर दीवार पे इस तरह की चीज़ें लिखी हुई हैं पॉलिटिकल, तो उसको भी हटाया जा रहा है। कोई प्राइवेट व्यक्ति के घर पे अगर इस तरह की होर्डिंग्स हैं और उसकी अनुमति नहीं है, तो उसको फिर हटाया जा रहा है। इसके अलावा जो है जो भी तमाम तरह के जो रूल्स होते हैं हमारे मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट के, जैसे कि कोई व्यक्ति अगर हुटर सायरन का प्रयोग कर रहा है, कोई अनावश्यक झंडे लगा रहा है अगर उसकी अनुमति नहीं है, उन सारी चीज़ों पे लगातार कार्रवाइयाँ हम लोग की शुरू हो गई हैं। और इसके अलावा जो हमारे संगठित अपराधियों, हिस्ट्री शीटरों के विरुद्ध जो कार्रवाई है, वो हम लोगों ने तत्परता से शुरू कर दी है। आज भी हम लोगों ने कई सारे जो वारंटियों को पकड़ा है। एक जगह हम लोगों ने एक अफीम की खेती हो रही थी, उसको पकड़ा है। इसके अलावा अवैध शराब पर हम लोग का विशेष फोकस रहेगा। और जो क्रिटिकल पोलिंग स्टेशंस हैं और जो वल्नरेबल पॉकेट्स हैं, उनका लगातार हम लोग भ्रमण कर रहे हैं और उनमें ऐसे व्यक्ति जो कि किसी भी प्रकार से बाधा पहुंचा सकते हैं, ऐसे व्यक्तियों को आइडेंटिफाई कर लिया गया है और उनके खिलाफ प्रभावी कार्रवाई कराई जाए। थैंक यू।